आज हम लोग इस वीडियो में PHP डेट को समझेंगे। PHP में डेट को कैसे ऑपरेट करते हैं और PHP डेट फंक्शन है वो कैसे काम करता है। तो हम लोग सब जानते हैं कि रिटर्न करेगा ये स्ट्रिंग फॉर्मेटेड डेट को, ठीक है। PHP डेट करंट डेट से लेकर बैक डेट के साथ मैनिपुलेशन कर सकता है। इसके लिए डेट नाम का एक फंक्शन है, डेट नाम का फंक्शन है जिसको हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें बताते हैं फॉर्मेट, वो भी किसमें बताएंगे, डेटा टाइप होगा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में फॉर्मेट बताएंगे। फॉर्मेट डालने के बाद उसके सेकंड पैरामीटर में हम लोग डालते हैं टाइम स्टाम्प। टाइम स्टाम्प ये जो डेटा टाइप होता है इसका इंटीजर होता है, ठीक है। और जो इसके बाद आता है वो आता है इसका जो रिटर्न होगा, ये जो फंक्शन रिटर्न करता है वो स्ट्रिंग में रिटर्न करता है। समझ गए आप? दो पैरामीटर है, फॉर्मेट और टाइम स्टाम्प। फॉर्मेट जो होगा वो स्ट्रिंग में डालेंगे, वो फॉर्मेट हम लोग आज सीखेंगे। टाइम स्टाम्प जो होता है वो पीछे वाला डेटा रिकॉर्ड को स्टोर कराता है, उसको डेट को मैनिपुलेट कर सकता है एज पर फॉर्मेट और रिटर्न कर सकता है स्ट्रिंग में, ठीक है। आउटपुट किसमें आता है, राइट डाउन करके देखोगे तो क्या मिलेगा, स्ट्रिंग एडिटर। तो हम लोग इसके लिए ये इस्तेमाल करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, एक एक चीजें समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर फॉर्मेटेड कितने तरह के फॉर्मेट्स हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर आपको फॉर्मेट की लिस्ट बताते हैं। फॉर्मेट एक कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस होता है, फिर उसको बोलते हैं फॉर्मेट कैरेक्टर। और फॉर्मेट कैरेक्टर जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम पहले डिस्कस करते हैं डे से रिलेटेड। डे मतलब दिन से रिलेटेड। तो उसमें पहला नंबर पे आ रहा है डी, स्मॉल डी, जो क्या करेगा, डे ऑफ द मंथ बताएगा इन टू डिजिट, दो डिजिट्स में, डिजिट्स विथ लीडिंग जीरो, सॉरी, विथ लीडिंग जीरो। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं 01 से शुरू होगा और ये 31 तक जाएगा, ठीक है। तो अगर हम डी, स्मॉल डी यूज करेंगे, स्मॉल डी कैरेक्टर यूज करेंगे तो वो आज के दिन को 08 दिखाएगा, क्योंकि आज 8 तारीख है और वो 10 से नीचे में जीरो लीड करेगा क्योंकि दो डिजिट पुराना है उसको, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम कैपिटल डी का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब अलग होगा। कैपिटल डी एक्चुअल में टेक्सचुअल डेटा दिखाएगा, टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन करेगा, टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डे। कैसे, देखो, इन डे इन थ्री कैरेक्टर। हम जानते हैं कि थ्री कैरेक्टर में अगर किसी डे को रिप्रेजेंट करना हो तो MONTUE THUWAB, ऐसे वेब, फ्राइडे को FRI, ठीक है, सैटरडे को SAT, ये मंडे से लेकर संडे तक रिप्रेजेंट होगा। देखो, वो मंथ का डे दिखाएगा, एक टेक्सचर ऑफ द डे दिखाएगा, यानी कौन सा दिन चल रहा है। वो मंथ का डे नंबर में दिखाएगा 31 तक, ये दिखाएगा वीक का जो डे हो रहा है वो। उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं डे से रिलेटेड जे, स्मॉल जे, सॉरी, स्मॉल जे में क्या होगा, डे ऑफ द मंथ ही बताएगा, ऑफ द मंथ बताएगा इनटू डिजिट, सॉरी, इनटू डिजिट, डे ऑफ द मंथ विदाउट लीडिंग जीरो, विदाउट लीडिंग जीरो, जैसे 1 से 31 तक। तो ये जे जाएगी तो आज का जो डेट आएगा वो सिर्फ 8 आएगा, 08 नहीं आएगा, ठीक है। यही अंतर है डी में और जी में, स्मॉल डी स्मॉल जे में। उसके बाद आते हैं एल, फोर्थ नंबर स्मॉल एल, इट इज, हम लिख देते हैं लोअर केस ऑफ एल, ठीक है। एल का ये क्या है, लोअर केस है, ये क्या होगा, ए फुल टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डे। मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो मतलब हुआ SUNDAY, ऐसे MONDAY, ऐसे पूरा, ठीक है। SUN था कैपिटल ई में, स्मॉल एल में पूरा हो जाएगा, फुल टेक्सचुअल हो जाएगा। इसके बाद आते हैं पांचवें नंबर पे एन, कैपिटल एन। कैपिटल एन जो होता है वो न्यूमेरिक, NUMERIC, न्यूमेरिक
रिप्रेजेंटेशन करेगा, न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डे ऑफ द वीक, ठीक है। 1 मतलब होगा मंडे, 2 7 होगा तो हो जाएगा संडे। पूरे वीक में कौन सा दिन चल रहा था, फ्राइडे बिकम है 5, ठीक है। 6, इसके बाद आते हैं कैपिटल एस में। एस एक्चुअल में यूज होता है सफिक्स के लिए, सफिक्स फॉर द डे, ठीक है। जैसे डे ऑफ द मंथ, मान लो आज 8 तारीख है तो 8 TH लगेगा, तो यहाँ पे 8 TH, थर्ड होगा तो RT, फर्स्ट होगा तो ST, ये जो ST लगा, RT लगा, TH लगा, ये S से लगेगा, यानी सफिक्स कहलाता है, तो हम इसको सफिक्स में देख सकते हैं। अब आते हैं 7वां नंबर, इसमें आता है कैपिटल W और स्मॉल w, और स्मॉल w में हम लोग डालेंगे न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डे ऑफ द वीक स्टार्ट फ्रॉम 0, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 0 से शुरू होगा, और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसका जो 0 होगा वो संडे को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप समझ गए कि अगर अगर हम 6 की बारी आ गए तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, सैटरडे, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं Z के ऊपर, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ये पूरे साल का कौन सा दिन है आज, मतलब कौन सा नंबर है आज, वो बताएगा 365 के बीच में। तो Z द डे ऑफ द ईयर, ठीक है। द डे ऑफ द ईयर स्टार्ट, ध्यान रखना स्टार्टिंग विथ 0, तो जनवरी की 1 तारीख को 0 रिप्रेजेंट करेगा, तो उस हिसाब से अभी का वो 0 से 365 तक जाएगा, ठीक है। तो ये सारे डे के प्रीफिक्सेस हैं। अब आपको इसको दिखाते हैं कैसे इस्तेमाल होता है, फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत सारी चीजें हैं समझना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के पास जाएंगे। प्रोजेक्ट फोल्डर है दिस PC, यहाँ पर ड्राइव C, XAMPP, और उसके बाद htdocs, और उसके बाद यहाँ पर नीचे यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं डेट नाम से, और उसको VS Code में ओपन करते हैं सीखने के। अब जितनी चीजें अभी हम बताए हैं स्पेसिफायर्स, उसका इस्तेमाल करके देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर आ गए और इस जगह पर हम लोग index.php लगाएंगे। हम सब जानते हैं कि PHP का सिंटेक्स लगाना ही पड़ेगा शॉर्ट हैंड से। नया वर्जन रिलीज हुआ, इसकी नोटिफिकेशन है PHP, देखो $date, और ये फंक्शन का नाम है डेट। इसमें स्पेसिफायर जैसे स्मॉल d है, हम पहला पैरामीटर, दूसरा पैरामीटर टाइम स्टैम्प है वो ऑप्शनल है, नहीं डालोगे चलेगा। अभी करंट डेट बता देगा ये d, इसको क्या करो आगे ही इसके एको लगा दोगे तो ये प्रिंट आउट भी होने लगेगा, और ये इंडिंग टैग लगा देते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, जैम चेक करते हैं कि ये क्या कर रहा है, रन हो रहा है या नहीं। जब ये चेक हो जाएगा तो हम ब्राउजर रन करेंगे, ठीक है। ब्राउजर रन करेंगे और एक्सेस करेंगे इस प्रोजेक्ट फोल्डर को, यानी कि localhost/date, ठीक है। 08 का मतलब समझ आ गया आपको। चलिए दूसरा देखिए, कैपिटल D फ्राई, ठीक है। उसके बाद J, जो जितनी चीजें हैं विदाउट यूजिंग 0। उसके बाद क्या था, L, स्मॉल l, फ्राइडे कंप्लीट। उसके बाद N, कैपिटल N, 5 इज अ फ्राइडे, 1 से स्टार्ट हो रहा है, नहीं 0 से नहीं, अभी 0 वाला नहीं आया। उसके बाद S, वी नो दैट ये यूज करेंगे हम लोग किसके साथ, D के साथ यूज कर सकते हैं, देखो, ठीक है। और TH आ गया, ये S की वजह से आया है, सफिक्स की वजह से आया है। और इसके बाद W, यू नो व्हाट, फिफ्थ,
डे ऑफ द वीक, ठीक है। एंड जेड इज अ 250 दिन हो चुका है इस साल का, 250, ठीक है, दैट इज द ईयर ऑफ द डे, ठीक है। इतना पढ़ा अभी हम लोग, एक बार में समझ में आ गया सब कुछ, नहीं आया तो वीडियो रिपीट रिपीट करके पढ़ते रहना, ठीक है। उसके बाद आते हैं डे का, यहाँ पे काम खत्म होता है। अब हम लोग हफ्ता को समझते हैं, यानी वीक। वीक में ज्यादा नहीं, सिर्फ एक है कैपिटल डब्ल्यू, वो स्मॉल डब्ल्यू था, ये कैपिटल डब्ल्यू है। ये एक्चुअल में रिप्रेजेंट करेगा वीक ऑफ द ईयर, ठीक है। तो टोटल वीक होंगे यहाँ पे। वीक ऑफ द ईयर को समझने के लिए हम यहाँ पे लगाते हैं कैपिटल डब्ल्यू। और डबल कोट्स में क्यों लगा रहे हैं, ये 36 ऑफ द वीक है। 52 वीक होते हैं टोटल साल के, 36 ऑफ द वीक है। तो ये 36वां हफ्ता है इस साल का, ठीक है। इस तरह से वीक को डिटेल कर लिया हमने। वीक में एक ही है। अब आते हैं हम लोग मंथ में। तो डे देखा हम लोगों ने, उसका फॉर्मेट जैसे समझा, वीक का समझा, और मंथ की तरफ बढ़े। मंथ में काफी सारे हैं, समझिए। एफ का मतलब क्या है, तो ये है अ फुल टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मंथ, ऑफ अ मंथ, ठीक है। फुल टेक्सचर ऑफ द मंथ मतलब जनवरी पूरा, ऐसे, जून पूरा, अगस्त इस तरह से, दिसंबर पूरा, ठीक है। ट्राई करें, कौन सा महीना चल रहा है, एफ ट्राई करते हैं। तो इसका मतलब अगर हम दोनों चीज चाहते हैं, डे और ये, तो ऐसे देखेंगे 5F चेकआउट, 8 सितंबर। अगर हम इसमें डैश चाहते हैं, डैश लगा दीजिए, स्लैश चाहते हैं, स्लैश लगा दीजिए। यू कैन स्पेसिफाई एनीथिंग, इट्स गुड। डैश सही है, डैश, ठीक है। तो ये सितंबर मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है पूरा फुल टेक्सचर में एफ से। उसके बाद आते हैं हम लोग आगे, और भी हैं, क्या क्या है। नंबर 2, स्मॉल एम। स्मॉल एम एक्चुअल में न्यूमेरिकल रिप्रेजेंट करता है, न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरी मंथ, जैसे 0, 1, 2, 12 विथ लीडिंग जीरो, ध्यान रखना है। 0 से शुरू होगा, वो 1 के आगे भी 0 लगाएगा, 2 डिजिट में आता है। तीसरा, कैपिटल एम, शॉर्ट टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मंथ, यानी कि जैन, ठीक है, अगस्त, दिसंबर, इस तरह से, ठीक है। तो ये ट्राई करते हैं, एफ की जगह पे कैपिटल एम, पहले ट्राई करो। सितंबर बिकम ए सैप, और इसकी जगह पे अगर हम स्मॉल एम लिखते तो दैट बिकम ए न्यूमेरिकल 09, ठीक है। तो जैसे तुमको डिजाइन करना वैसे। उसके बाद आते हैं अपने टेक्स्ट लिस्ट में, वेरी सॉरी, चौथे नंबर, एम के बाद एन, सॉरी, एन। एन क्या है, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है, न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मंथ विदाउट लीडिंग जीरो। लोडिंग हो गया, लीडिंग जीरो, यानी 1 से 12, बस जीरो नहीं रहेगा। एम, स्मॉल एम में यही अंतर है। पांचवा नंबर, टी। टी एक्चुअल में रिप्रेजेंट करेगा कि कितना महीने में दिन है, यानी 28 दिन है, 29 दिन है, 30 दिन है, 21 दिन है महीने में। तो टी रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ, यानी 28 से शुरू होगा, 31 तक हो सकता है। ट्राई करें, ट्राई करते हैं टी, 30वां महीना है, ठीक है। छठा नंबर। इसके बाद हम लोग आते हैं, नहीं सॉरी, छठा खत्म हो गया। इसके बाद आते हैं ईयर से रिलेटेड, साल से रिलेटेड। तो सबसे पहले आता है कैपिटल एल। कैपिटल एल चेक कराएगा वेदर इट इज लीप ईयर और नॉट, वेदर इट इज अ लीप ईयर
और नॉट। तो ये 0 और 1 से रिप्रेजेंट करेगा, 1 लीप ईयर रहा तो, और 0 नॉन लीप ईयर के लिए। ये आउटपुट यही देगा, 1 और 0। ठीक है, तो अब इस साल को चेक करते हैं, इट इज लीप ईयर और नॉट। क्या होना चाहिए? एल नहीं है, लीप ईयर नहीं है, तो ये एल 0 या 1 में रिप्रेजेंट करेगा, कैपिटल एल की बात है। अब आते हैं एक्स, नेक्स्ट है, सॉरी नेक्स्ट है एक्स, सॉरी चलो एक्स को छोड़ो, वाई, स्मॉल वाई, a 2-digit representation of the year, जैसे 09, ये हो गया 2003 के लिए, इसके बाद 23 2023 के लिए, 99 1999 के लिए। इस तरह से शॉर्ट हैंड में 2 डिजिट में बताता है। तीसरा है कैपिटल वाई, जो कि एक फुल न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन करेगा ऑफ द ईयर, यानी 2003, 2023, 1999, इस तरह का, तो 4 डिजिट में करेगा। ठीक है, तो ये हो गया ईयर से रिलेटेड। हम दोनों दिखा देते हैं, देखिए स्मॉल वाई 23 और कैपिटल वाई 2023। ठीक है, तो अब मेरे पास एक कंप्लीट मंथ बनाने का तरीका मिल गया हमको, ये देखिए। ठीक है, आगे यहाँ कैपिटल डी लिखने के बाद ये आ जाएगा। अगर तुमको एल लिखना है तो तुमको ये मिल जाएगा, फ्राइडे पूरा, काइंड ऑफ। तो मैंने पूरा एक डे बना लिया। अब टाइम की बारी, तो टाइम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए एम और पी एम को स्मॉल में, लोअर केस, कैपिटल ए एम पी एम को, सॉरी ए एम पी एम को अपर केस में, अपर केस मतलब कैपिटल में। उसके उसके बाद आते हैं जी, स्मॉल जी। ये करेगा 12 घंटे वाला फॉर्मेट ऑफ आवर विदाउट लीडिंग जीरो। ठीक है, 12 घंटे वाला मतलब 1 से 12 घंटे वाला फॉर्मेट। कैपिटल डी लिखेंगे तो ये 12 आवर फॉर्मेट हो जाएगा, विदाउट लीडिंग जीरो, मतलब 1 से शुरू होगा और 23 तक चलेगा, आवर को रिप्रेजेंट करते। अगर लीडिंग जीरो जाना है तो आपको एच स्मॉल यूज करना होगा, 12 आवर फॉर्मेट ऑफ एन आवर विथ लीडिंग जीरो, मतलब 0 1 से 12 तक। अगर आपको कैपिटल एच यूज करा आपने, इसको 24 आवर का फॉर्मेट मिलेगा। कॉपी में लिख लीजिएगा, वीडियो में देख लीजिए, विथ लीडिंग जीरो, 0 1 से, मतलब खाली लीडो 0 लीड करेगा, 10 से नीचे 0 लगा रहेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं आई, जो कि मिनट को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि एम नहीं यूज कर सकते, एम ऊपर ऑलरेडी यूज है मंथ के लिए, इसलिए एम आई, मिनट में आई को यूज होता है, एम के बाद आई बढ़ जाता है, इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। मिनट विथ लीडिंग जीरो, मिनट होगा लेकिन जीरो के साथ होगा, 00 से शुरू होगा, 59। इसके बाद आता है एस, सेकेंड को विथ लीडिंग जीरो,
तो 00 से शुरू होता है 59 तक मिनट सेकेंड। उसके बाद है ना माइक्रो सेकेंड के लिए यू का इस्तेमाल होता है। ठीक है, माइक्रो सेकेंड काफी 6 डिजिट में होता है बेसिकली। और मिली सेकेंड के लिए वी का इस्तेमाल होता है। ठीक है, मिली और माइक्रो एक ही वैल्यू देता है, बस दोनों अलग अलग स्थिति में देता है। अब आते हैं टाइम जोन के बारे में। टाइम जोन में जो स्पेसिफायर्स हैं जैसे ई, ठीक है, ई अगर डालेंगे तो टाइम जोन की आइडेंटिटी बताएगा। कौन सा टाइम जोन का ये टाइम आ रहा है, टाइम जोन आइडेंटिटी, आइडेंटिफायर। जैसे कि यूटीसी, ओ सॉरी, यूटीसी है या जीटीएम है, सॉरी जीएमटी ना, जीएमटी है, या फिर इस तरह से कि एशिया कोलकाता का, ऐसे एशिया दिल्ली, इस तरह का टाइम जोन बताएगा। ये पॉसिबिलिटी है कि ये बता देगा। ठीक है, इसे वो यूज कर सकते हैं टाइम जोन के लिए स्पेसिफिक। इसके बाद आता है, ठीक है हो गया। तो इतने सारे ना स्पेसिफायर्स हैं। अब हम लोग थोड़ा सा स्पेसिफायर को यूज करते हैं। जैसे हम ई डाल दिया टाइम जोन के लिए, तो देखो क्या आ रहा है। ये अभी कौन सा टाइम देगा, यूरोप बर्लिन का दे रहा है। यूरोप के बर्लिन का ये टाइम जोन आ रहा है, क्योंकि एचटीएमएल यहाँ पर जो जैम है वो बाय डिफॉल्ट ये वाला रखा है। लेकिन अगर टाइम जोन चेंज करना चाहे तो बहुत इजी है। हम गूगल में लिखते हैं हाउ टू चेंज टाइम जोन इन पेज। बहुत आसान है, एक फंक्शन मिलेगा आपको, उसका नाम है सेट टाइम जोन। देखो फंक्शन का नाम है डेट डिफॉल्ट टाइम जोन सेट। ठीक है, तो ये फंक्शन को आपको याद नहीं करना, बस आप लगा दीजिए ऊपर में। ये फंक्शन है पूरा बना बनाया हुआ। इसमें खाली देखिए एशिया स्लैश जैसे दिल्ली, यहाँ पे दिल्ली इस तरह से लिखा हुआ है, या लिस्ट आउट कर सकते हो तुम यहाँ पे कि कौन कौन से टाइम जोन अवेलेबल है। तो ये पीसी का ऑफिशियल साइट है जो बताता है कि एशिया में कौन कौन से टाइम जोन है। एशिया पे क्लिक कीजिए और खोजिए, देखिए दिल्ली ऐसा लिखा हुआ है, DILI। तो आपको इसी इसी हिसाब से फॉलो करना होगा। तो अब जो आपका टाइम जोन है वो बदल जाएगा। एशिया दिल्ली हो गया। कोलकाता भी मिलेगा आपको यहाँ पे, देखिए एशिया कोलकाता। और अपने देश में टाइम जोन टोटल है एशिया कोलकाता। एशिया में और क्या क्या मिल जाएगा, ये हो गया नेपाल के लिए, ये हो गया पाकिस्तान के लिए, ये हो गया बांग्लादेश के लिए। तो कोलकाता एक टाइम जोन मिला है हमको, और एशिया में दिल्ली मिला है। और कहीं है, चेन्नई दिख रहा है कहीं, जो मिला है उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोलकाता जो सबसे नियर बाय है, कोलकाता, कोलकाता, कोलकाता। ठीक है, दैट इज राइट वन। तो टाइम हमेशा गड़बड़ हो जाएगा, अगर डेट तो सेम रहेगा बट टाइम गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आपको टाइम के लिए देखिए आवर, मिनट, सेकेंड, ठीक है, माइक्रो सेकेंड, AM PM, सब फॉर्मेट लिखिए। 9:15 15 सेकेंड, माइक्रो सेकेंड इतना आया, और ये AM PM। तो वी कैन अवॉइड लाइक दिस कि हमको टाइम जोन नहीं देखना। हम जो चेक कर रहे थे कि टाइम जोन कौन सा देगा, अगर हम टाइम जोन सेट सही से नहीं करते हैं तो मेरा डेट गड़बड़ हो जाएगा सीधे 5:50 जो यूरोप बर्लिन डेट टाइम। ठीक है, तो टाइम जोन सेट करना जरूरी है, तब हमारे जगह का टाइम जोन आ जाएगा। तो यहाँ पे एल का मतलब हो गया, सॉरी ठीक। तो यहाँ पर एल का रिप्रेजेंटेशन जो है वो है डे के लिए, मतलब फ्राइडे, पूरा टेक्सचर। फिर आता है, ये हम बगल बगल में कर लेते हैं ताकि तुम लोग दोनों देख पाओ। देखो उसके बाद आता है डी। डी जो है वो लीडिंग जीरो के साथ डे को बता रहा है। एम जो है वो मंथ को बता रहा है, जो कि न्यूमेरिकल लीडिंग जीरो है। और ईयर जो वाई कैपिटल इसलिए ईयर 4 डिजिट में आ रहा है।
उसके बाद आता है एच, ये आवर को बता रहा है, यदि 5 बज के या हालांकि टाइम जोन सही कर लेते हैं 9 बजकर, ठीक है। आई मतलब कि मिनट 16 मिनट, और उसके बाद एस मतलब सेकंड 34 सेकंड, और वो जो कैपिटल ए लिखा है वो ए एम पी एम कैपिटल के लिए। तो यानी पूरा डेट फॉर्मेट हम लोग PHP से कर सकते हैं, और ये डेट फॉर्मेट बहुत आसान है। ये फॉर्मेट जो लिस्ट हमने आपको बताया है, एक बार फिर से मैं स्क्रीन के सामने ला देता हूँ ताकि इसके स्क्रीन शॉट ले लो या लिख लो जो भी करना है। डे, वीक, मंथ, ईयर, टाइम, टाइम जोन, इस तरह से बहुत इजी प्रोसेस है, आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।